हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेधालय सतीश मैथ्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। 9th ग्रेड के स्टूडेंट्स बड़े दिनों से शायद मेरा इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मैंने बहुत दिन पहले 9th की वीडियो अपलोड की थी। उसके बाद फिर मैं दूसरे सेगमेंट में काम कर रहा था। अभी जस्ट एग्ज़ाम्स ओवर हुए हैं। आप लोगों के स्कूल में शायद चैप्टर स्टार्ट कर दिया होगा या कर रहे होंगे। चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल। तो मैंने सोचा चलो यही चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपके स्कूल को सपोर्ट भी करेगा और आपको इम्प्रूव भी करेगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन दबाओ। नाउ स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर नेम जैसे आप देख रहे हो, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सबसे पहला सवाल, भाई क्वाड्रिलेटरल कर रहे हैं तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? हालांकि आप में से सभी लोग जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि टाइम सेव हो। सबसे पहले हम बेसिक्स थोड़ा सा समझते हैं। बेसिक्स, व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल। शायद आप लोग को यहाँ नहीं दिख रहा हो तो मैं बता दूं, व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल। इसका आंसर है अ फोर साइडेड क्लोज्ड पॉलीगन। फोर साइडेड, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये क्या है? ये फोर साइडेड क्लोज्ड पॉलीगन है। ठीक है, इसके पास फोर साइड्स हैं, क्लोज्ड पॉलीगन है। ठीक है, अब फोर साइडेड क्लोज्ड पॉलीगन इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। इट हैज फोर साइड्स। ये इसकी साइड्स बनती हैं, इसको हम साइड्स बोलते हैं। फोर साइड्स, फोर इंटीरियर एंगल्स, 1 2 3 4, ये चार इंटीरियर एंगल्स हैं। टू डायगनल्स, इसके पास ये फर्स्ट डायगनल हो गया। इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दोगे, ये एक डायगनल बनाएगा। इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाओगे तो ये दूसरा डायगनल बना देगा। देयर आर टू डायगनल्स एंड फोर वर्टिसेस। ये ए बी पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट सी और डी, दीज आर कॉल्ड द वर्टिसेस। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक फोर साइडेड क्लोज पॉलीगन होता है, राइट। अब कितने तरह के क्वाड्रिलेटरल्स हमारे पास जनरली होते हैं, हम उस पर बात करते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बना के रखा है, जैसे कि ये ट्रपेजियम है। ए बी सी डी इज अ ट्रपेजियम। इसकी खासियत क्या होती है कि ये साइड और ये साइड पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। दूसरा होता है पैरेललोग्राम। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, राइट। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये और ये पैरेलल। देखो ये एरो मार्क करने का मतलब है कि ये दोनों साइड पैरेलल, ये और ये पैरेलल। तो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज अ ट्रपेजियम। रेक्टेंगल सब जानते हैं, ए बी सी डी पैरेललोग्राम की ही कैटेगरी में आता है। रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। इसकी खासियत होती है कि इसका कॉर्नर एंगल 90 का होता है। स्क्वायर, इट्स ऑल्सो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ही होता है। रेक्टेंगल से एक कदम आगे निकल जाता है, एक स्टेप आगे लेता है ये, और ये अपनी सारी साइड्स को इक्वल कर लेता है। यानी कि ये ए ऑल साइड्स की लेंथ इक्वल हो जाती है। ठीक है। रोम्बस पैरेललोग्राम को एक स्टेप आगे करता है। ये क्या करता है? इस पैरेललोग्राम के सारी साइड्स को इक्वल कर देता है, तो ये रोम्बस बन जाता है। एक बेसिक बात को नोट कर लो कि एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। जितने भी, क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी क्या है कि इसके सारी साइड्स इक्वल है, इसके पास भी इक्वल है। लेकिन इसके कॉर्नर एंगल 90 के नहीं है, इसके हैं। बट हमने 90 के नहीं है ऐसा तो बोला नहीं। रोम्बस को तो कोई भी एंगल चलेगा, इसलिए स्क्वायर रोम्बस होता है। रोम्बस को आप स्क्वायर बोल दोगे चलेगा, लेकिन हर स्क्वायर को रोम्बस को स्क्वायर बोलोगे नहीं चलेगा। एंड लास्ट वन इज अवर काइट। डिफरेंट है, ये कोई पैरेललोग्राम नहीं है। इसकी ये दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं और ये दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं। जैसा मैंने मार्क कर रखा है, सिंगल मार्क्ड, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है। हालांकि हम काइट को इस चैप्टर के अंदर कहीं पे भी स्टडी नहीं कर रहे,
हम इन क्वाड्रिलेटरल्स को स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे मेन है। इसके बाद इन क्वाड्रिलेटरल्स के जो इंटीरियर एंगल, ये 4 इंटीरियर एंगल हैं, सम ऑफ ऑल 4 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, सपोज करो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके ये 4 एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है। और सिंपल है। अब मैं बताऊं आपको, तो ये क्वाड्रिलेटरल ले लो, इसको इसके साथ ये एक डायगोनल ज्वाइन कर दो, ये 2 3, इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल के एंगल्स को आप ऐड करोगे 360 आ जाएगा। तो यहाँ इतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल सी चीज़ है, याद करो प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करते हैं, ये हमारा बेसिक था, इतना तो सबको पता है। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स। ये पैरेललोग्राम को शॉर्ट में लिखने का तरीका है, पैरेलल लाइंस खींचो, GM लिखो, पैरेललोग्राम, राइट। हाँ, इन प्रॉपर्टीज पे ध्यान रखना, इनको लिखो, 2-3 बार लिख लो, नोट डाउन करो और अपने आप से याद करो और इसको लिखो, क्योंकि इनको यूज किया जाएगा। दे आर द रीजन्स। ज्योमेट्री के अंदर आप कोई भी स्टेटमेंट करते हैं तो उसके पीछे एक रीजन होता है, कोई भी चीज़ प्रूव करते हैं उसके पीछे एक रीजन होता है। अगर आप वो रीजन लिखोगे ही नहीं तो आएगा कैसे? देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट ज्योमेट्री से भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि उनको एक ज्योमेट्री को क्या चाहिए, एक उसको रिदम चाहिए होता है, सीक्वेंस में वो सॉल्यूशन चलाता है, उसका सॉल्यूशन सीक्वेंस में चलना चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए उसको, और सबसे बड़ी खास बात है कि उसको रीजन चाहिए, रीजनिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ज्योमेट्री इज द रीजनिंग। आप कुछ भी लिख दोगे, अगर आप उसके पीछे उसका रीजन नहीं लिखोगे, कोई उसको मानेगा नहीं। भले उसको पता है कि ये ठीक कर रहा है, लेकिन वो उसको मानेगा नहीं। तो बेसिकली क्योंकि आप उसको एक्सप्लेन कैसे, जस्टिफाई कैसे करोगे? तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइन को जस्टिफाई करना चाहते हो तो आपको इन रीजन्स पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके, मैं ये वाला पार्ट बच्चों को मिटा देता हूँ ताकि इन प्रॉपर्टीज को मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि पूरा चैप्टर मैं इन्हीं प्रॉपर्टीज पे खींचूंगा, चलाऊंगा। वीडियो के बीच में थोड़ा बहुत चलता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स, अगर आप इसको डिवाइड करें ABCD सपोज, करेक्ट, इसको ज्वाइन कर दिया आपने, तो ये 2 ट्राइंगल में डिवाइड हुआ। एक ट्राइंगल बना ABD, एक बना BCD। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे? देखो, अगर आप देखोगे तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये कॉमन। तो भाई AB इक्वल्स टू CD, ओके, AB इक्वल्स टू CD, AD इक्वल्स टू BC and BD equals to BD. Therefore, triangle ABD is congruent to। अब आपको नाम लिखना होता है तो कॉन्ग्रेंसी को कभी ऐसे देते नहीं, हालांकि मैंने कभी कॉन्ग्रेंट पढ़ाया नहीं अभी तक अपने चैनल पे, तो मैं समझा दूं अपना तरीका क्या है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा साइड किसके कॉरेस्पॉन्डेंट जा रहा है, राइट। तो AB का कॉरेस्पॉन्डेंट क्या था CD, इसके नीचे CD, इसको पलट के लिख दो DC, और इस ट्राइंगल का ये दूसरा ट्राइंगल क्या है BCD, इसमें 2 लेटर हमने यूज कर लिए। नाउ B बच गया, B को यहाँ पे फिल कर दो 3rd प्लेस पे। अब देखो, AB CD के इक्वल था, AD BC के इक्वल था, AD CB, करेक्ट, ये सही जा रहा है, DB के तो नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। सो यहाँ पे आ गया ट्राइंगल CDB, हो गया।
तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, लेकिन इन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल को लिखने के लिए आपको कॉन्ग्रेंसी ही यूज करना पड़ेगा। करेक्ट, ये पार्ट। नाउ सेकंड प्रॉपर्टीज, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो मैंने इसमें यूज किया, राइट, कि ये एक पैरेललोग्राम है इसलिए ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स इक्वल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, if each pair of opposite sides of a quadrilateral are equal then it is a parallelogram। करेक्ट, अगर सपोज कर लो ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये साइड इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गया, हमने बोला ए बी सी डी। अब ये मिल गया आपको कि भाई ए बी इक्वल्स टू सी डी है एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी है। थस आप बोलोगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। करेक्ट, और इसके रीजन में आपको ये लिखना पड़ेगा ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। शॉर्ट में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो मैं जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे शॉर्ट में लिखते हैं। राइट, नाउ द नेक्स्ट वन, फोर्थ, हमने ये कर लिया बच्चों, ये कर लिया, ये कर लिया। नाउ फोर्थ वन, इन अ पैरेललोग्राम, कैसे क्या है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बहुत सिंपल है, किसी भी पैरेललोग्राम के ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये, यानी कि एंगल ए का अपोजिट एंगल क्या हो गया, सी, एंगल ए इक्वल्स टू सी, बी इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। दीज टू पेयर्स आर इक्वल। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर पी क्यू आर एस, सपोज एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल S, ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, देन PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है, तो PQRS एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। मतलब क्योंकि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल है इसलिए ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। करेक्ट। प्रॉपर्टी नंबर 6, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। वेरी गुड, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, यूज भी होती है, बहुत ज़्यादा यूज होती है। सिंपल सी बात है, अगर मान लो पी क्यू आर एस, ये इसका डायगोनल हो गया पी आर एंड क्यू एस, ठीक है, पी आर एंड क्यू एस, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, सपोज कर लो ओ पे। अब अगर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, PQRS is a parallelogram, therefore OP equals to OR, OP equals to OR, OQ equals to OS हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? Because they are diagonals and diagonals of parallelogram bisect each other। Correct? So 6th गया, now 7th, if the diagonal of a if a diagonal of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, सपोज कर लो यही पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है, और आप अगर ये प्रूव कर देते हो कि भाई ओ पी ओ आर के इक्वल है, ओ क्यू ओ एस के इक्वल है, तो कन्फर्मली कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं दूसरे को, तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। मीन्स पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 8, correct, a quadrilateral is a parallelogram, a quadrilateral is a parallelogram and most important property है, एक quadrilateral एक parallelogram होता है अगर इसके one pair of opposite sides, one pair of opposite sides, देखो one pair of opposite sides, ए बी सी डी, सपोज करो कि ये इसके पैरेलल है,
ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये प्रूव हो जाए, एंड ए बी इक्वल्स टू सी डी ही प्रूव हो जाए, यानी कि ये साइड इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो दिस पेयर is one pair of opposite sides, right? A quadrilateral is a parallelogram if one pair of opposite sides are parallel and equal. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, therefore आप बोल दोगे कि A B C D is a parallelogram, करेक्ट। तो ये था बेसिक, जिसकी बेसिस पे हम इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। आगे फिलहाल 8.1 एक्सरसाइज पे हम काम करेंगे। अभी हम